एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड आज का हमारा टॉपिक है सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट। रूरल क्रेडिट यानी जो रूरल एरियाज़ के लोगों को क्रेडिट यानी पैसों की लोन की ज़रूरत पड़ती है वो कहाँ कहाँ से आता है, क्योंकि उनको खेती बाड़ी के लिए कुछ ना कुछ पैसे तो चाहिए, फ्री में तो सब काम होता नहीं है। तो वो कहाँ से पैसा आता है वो हम सब आज पढ़ेंगे। तो वो दो जगह से आता है, एक है आपका इंस्टीट्यूशनल सोर्स, एक है आपका नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स। दो जगह हैं जहाँ से पैसे आते हैं। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज कौन से होते हैं? जो मॉडर्न हैं, इमर्जिंग हैं, यानी अभी भी उनमें जो है तरक्की हो रही है, आगे बढ़ रही हैं। नॉन इंस्टीट्यूशनल कौन से सोर्सेज होते हैं? जो कन्वेंशनल है, यानी जो बहुत पुराने समय से, पुराने टाइम से चलते आ रही हैं, वो नॉन इंस्टीट्यूशनल हो गए। सो नॉन इंस्टीट्यूशनल में कौन कौन आ गए? जैसे कि अपना लैंडलॉर्ड्स आ गए, विलेज ट्रेडर्स, मनी लेंडर्स, यानी जो गांव में सेठ लोग होते हैं ना, लाला लोग होते हैं, ये जो पैसे ब्याज पे देते हैं, ये होते हैं आपके नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। और ये जो है यहाँ से 93% पैसा जो है वो यहीं से आता है, यानी किसान 93% किसान इन्हीं लोगों से पैसा उधार में उठाते हैं। ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान का ये डाटा है। अब बात यह है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज क्या होते हैं। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज होते हैं जैसे अपनी गवर्नमेंट हो गई, अपने कोऑपरेटिव्स हो गए, कमर्शियल बैंक्स हो गए, रीजनल रूरल बैंक्स हो गए। अगर किसान इनके थ्रू पैसा लोन पे लेते हैं तो कहलाए जाएंगे कि ये इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं। यहाँ से सिर्फ 7% पैसा ही जो है किसान जो है उधार लेते हैं, या 7% किसान जो है बस यहाँ से उधार लेते हैं। ये भी फर्स्ट 5 ईयर प्लान का डाटा है। सो आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखो क्या लिखा है, सम इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज ऑफरिंग रूरल क्रेडिट इन इंडिया, यानी हमारे देश में कौन कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं जो रूरल क्रेडिट देते हैं, यानी गाँव के लोगों को खेती बाड़ी के लिए लोन वगैरह देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़। ठीक है, ये सोसाइटीज़ क्या करती हैं? फार्मर्स को, किसानों को क्रेडिट यानी पैसा उधार पे या लोन पे दिलवाती हैं, लेकिन रीज़नेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी ब्याज बहुत ही कम होता है इनका बाकी सेठ लोगों के कंपैरिजन में। दे ऑल्सो प्रोवाइड गाइडेंस, साथ में ये गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं किसानों को, उनको एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है गाइड करते हैं, और ताकि क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़े, यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो। और ये सोर्सेस किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं? टाइमली एंड रैपिड फ्लो ऑफ क्रेडिट टू फार्मर्स, यानी किसानों को टाइम पे जल्दी से जो है उनको पैसे की अगर ज़रूरत है तो वो मिल जाए, ऐसा नहीं टाइम निकलने के बाद उन्हें पैसा मिले, टाइम पे मिल जाए, टाइम रहते हैं। एलिमिनेशन ऑफ मनी लेंडर्स, मनी लेंडर्स यानी जो सेठ लोग होते हैं उनको ये लोग हटाना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा ब्याज लेते हैं, किसानों को बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं। और इनका मेन मकसद ये होता है कि जो ये क्रेडिट फैसिलिटीज़ है ये हर एक रीजन में, हर एक एरिया में, हर एक स्टेट में, हर एक किसान तक पहुंच जाए। नेक्स्ट है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या फिर और भी कमर्शियल बैंक्स है काफ़ी सारे। तो जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो आपका कब हुआ था? 1955 में सेटअप हुआ था। और एक ये इसका मेन मकसद क्या था कि किसानों को रूरल क्रेडिट प्रोवाइड किया जाए। और गवर्नमेंट ने क्या किया था? 1969 में 14 बैंक को सेंट्रलाइज्ड या नेशनलाइज्ड किया था, ताकि किसानों को क्रेडिट प्रोवाइड किया जा सके, यानी पैसे दिए जा सके। नेक्स्ट है आपका रीजनल रूरल बैंक्स या फिर लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। तो ये जो आरआरबी हैं और लैंड डेवलपमेंट बैंक्स हैं, ये भी सेटअप किए गए थे किस मकसद से? ताकि जो रूरल एरियाज़ में या बैकवर्ड एरियाज़ में किसान रहते हैं उनको क्रेडिट यानी पैसा लोन पे दिया जा सके। दीज बैंक्स ऑपरेट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, यानी हर एक डिस्ट्रिक्ट में होते हैं ये। ठीक है, ऐसे नहीं कि एक ही खोल दिया बात खत्म, हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए ये बैंक्स बना रखे हैं। एंड फोकस ऑन क्रेडिट नीड्स ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द रूरल पॉपुलेशन, यानी जो रूरल एरियाज़ में बहुत गरीब लोग हैं उनकी कोई भी क्रेडिट नीड है, उनको अगर पैसों की ज़रूरत है तो वो आराम से इन आरआरबी से, लैंड डेवलपमेंट बैंक से जाके पैसा ले सकता है। फोर्थ है आपका नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। नाम में ही लिखा है देखो, एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी हमारे देश के रूरल एरियाज़ की डेवलपमेंट के लिए, हमारे देश के एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए। सो नाबार्ड हैंडल्स पॉलिसीज, प्लानिंग एंड ऑपरेशंस ऑफ रूरल क्रेडिट एंड रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, यानी रूरल क्रेडिट से रिलेटेड जो भी प्लानिंग, पॉलिसीज़ वगैरह की जाएगी वो सब कौन करता है? नाबार्ड करता है, नाबार्ड संभालता है। इसके क्या फंक्शंस हैं?
फंडिंग एजेंसी फॉर इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइडिंग क्रेडिट इन रूरल एरियाज, यानी गांव के एरिया में जो भी इंस्टीट्यूशंस क्रेडिट प्रोवाइड कराते हैं, किसानों को पैसे देते हैं, उनको पैसा देने का काम कौन करता है? नाबार्ड उनको पैसे देता है, इंस्टीट्यूशंस को, और फिर इंस्टीट्यूशंस जाके किसानों को पैसे देते हैं। फोकस ऑन रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस, यानी जो आपके क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ढंग से दोबारा से उनका स्ट्रक्चर बनाना, उनके पर्सनल यानी एम्प्लॉयज़ को जो है ट्रेनिंग देना। यहाँ पे रीस्ट्रक्चर का मतलब जो है वो बिल्डिंग बनाने से नहीं है, मतलब वो सारी प्लान, सारी पॉलिसीज़, कैसे क्रेडिट दिया जाएगा, ये सब चीज़ों में बदलाव लाना है। कोऑर्डिनेट रूरल फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस, यानी जितने भी क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब पे नज़र रखना, देखना कौन कैसे क्या क्या फाइनेंस का क्या कर रहा है, कैसे उधार दे रहा है, कैसे नहीं दे रहा है। मेंटेन लेजन विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेजन का इधर मतलब है कि रिलेशंस बना के रखना हमारे देश के गवर्नमेंट के साथ, हमारे स्टेट गवर्नमेंट के साथ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ, और भी जो कोई इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, उन सब से जो है रिलेशंस बना के रखता है नाबार्ड। मॉनिटर एंड एवेलुएशन ऑफ प्रोजेक्ट्स रीफाइनेंस्ड बाय इट, यानी जो जो प्रोडक्ट को ये रीफाइनेंस यानी पैसा दोबारा से इन्वेस्ट करता है किसी भी प्रोजेक्ट में, उसको ध्यान से देखता रहता है, ऑब्जर्व करता रहता है कि हाँ भाई अब ये मैंने इस पर पैसा लगाया है तो क्या इसमें ठीक से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसी आदि वीडियो खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।